अपने किडनैप हुए पति की तलाश में भटकती हुई महिला आखिर एक ऐसी गली में पहुंची जहां मुर्गा मुर्गी की लड़ाई करवाई जाती थी। वहां से निकलते हुए एक आदमी और एक औरत को देखकर केली का दिल जोर से धड़क उठा। वो आदमी वही था जिसकी उसे तलाश थी। केली चुपचाप उनकी गाड़ी का पीछा करने लगी। कुछ देर बाद वे एक सुनसान गली में मुड़ गए। केली भी उनके पीछे गई, लेकिन अचानक वे उसकी नजरों से गायब हो गए। आगे चलकर एक गुंडे ने दबाव में आकर सच्चाई कबूल कर ली, लेकिन वो सिर्फ एक मोहरा था। असली राज एक गंजे आदमी को पता था। फिर उसी गुंडे के फोन से उसे बुलाया गया और अचानक हमला करके काबू में कर लिया गया। जब केली ने अपने पति के बारे में पूछा तो उसने चाकू निकाल लिया और उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन तभी उसके हाथ गिरे हुए पिस्तौल पर पड़ गए। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई, मगर क्योंकि मुठभेड़ में उस आदमी की मौत हो गई थी, इसलिए केली को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस प्रमुख ने अपने 2 आदमियों को उसे मुख्यालय ले जाने का आदेश दिया, लेकिन रास्ते में पुलिस की गाड़ी एक वीरान जगह पर रुक गई। दोनों पुलिसकर्मी नीचे उतरे और फावड़े से गड्ढा खोदने लगे। तभी केली को समझ आ गया कि ये उसे मारकर दफनाने वाले हैं। बचने के लिए उसने दर्द सहते हुए अपनी उंगली तक तोड़ दी ताकि हथकड़ी से हाथ निकाल सके। जैसे ही एक पुलिस वाला दरवाजा खोलकर अंदर आया, उसने उस पर हमला कर दिया। फिर दूसरे पर टूट पड़ी और दोनों भ्रष्ट पुलिस वालों को खत्म कर दिया। इसके बाद वो सीधे पुलिस प्रमुख के घर पहुंची। उसकी बेटी को सामने देखकर प्रमुख ने हथियार डाल दिए और पूरी सच्चाई बता दी। असल में केली का पति स्थानीय गैंगस्टर आरए के कब्जे में था। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि आरए ने उसे क्यों अगवा किया था। उसे सिर्फ पैसे लेकर काम करने के लिए कहा गया था। इतना जरूर पता था कि आरए एक अजीब बीमारी से पीड़ित था और रोज एक निजी क्लिनिक जाता था। अगले ही दिन केली उस क्लिनिक पहुंच गई। उसने डॉक्टर को काबू में किया और सच्चाई पूछी। तभी मॉनिटर में उसे आरए और उसके आदमी दिखाई दिए जो उसके पति को ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जा रहे थे। केली ने तुरंत नर्स की वर्दी पहनी और नई नर्स बनकर अंदर घुस गई। आरए को उस पर शक हुआ और उसने खुद उसकी तलाशी ली, लेकिन कुछ भी संदिग्ध न मिलने पर वो शांत हो गया। जैसे ही वे ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे, केली ने बिस्तर के नीचे छिपी पिस्तौल निकाल ली और सबको नीचे बैठने का आदेश दिया। तब आरए ने सच्चाई बताई। वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। लंबे समय तक उसे कोई उपयुक्त डोनर नहीं मिला, लेकिन संयोग से उसे पता चला कि केली के पति का बोन मैरो उससे पूरी तरह मेल खाता है। इसलिए उसने पूरे अपहरण की योजना बनाई थी। लेकिन केली को उसकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने पति को सहारा दिया और वहां से निकल गई। मगर आरए इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो अपने आदमियों के साथ पीछे पड़ गया। आखिरकार दोनों एक गांव में पहुंच गए और एक घर में छिप गए। कुछ देर बाद आरए भी वहां पहुंच गया। उसके साथ कई पुलिस वाले भी थे, लेकिन गांव के लोग आरए के अत्याचारों से तंग आ चुके थे। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। मजबूर होकर आरए ने अपने आदमियों को घर घर तलाशी लेने भेजा। यही मौका देखकर केली ने एक एक करके उसके कई गुर्गों को ढेर कर दिया। आखिरकार आरए और केली आमने सामने आ गए। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। आरए ने चाकू भी निकाल लिया, लेकिन फिर भी वो केली का मुकाबला नहीं कर पाया। कुछ ही देर में केली ने उसका चाकू छीन लिया और उसकी गर्दन पर रखकर उसे पूरी तरह काबू में कर लिया। गांव वाले ये दृश्य देखकर खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच गई और केली के पति को बंधक बनाकर आरए को छोड़ने की मांग करने लगी। तभी अचानक एक खतरनाक दिखने वाला आदमी वहां आया। उसका नाम चांग माओ था और वो आरए का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, केली के हाथ से चाकू लिया और बच्चों को आंखें बंद करने के लिए कहा। अगले ही पल उसने सबके सामने आरए का अंत कर दिया। पुलिस वाले स्तब्ध रह गए, लेकिन चांग माओ ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अब से उन्हें पहले से 2 गुना पैसा मिलेगा। इसके बाद उसने केली और उसके पति की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारे घर लौटने का समय आ गया है, वहीं जहां तुम्हारी असली जगह है।